लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक को सदन में पेश किया। स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा को लेकर सहमति बनाने के लिए कहा, पर विपक्ष के हंगामे के कारण बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। रिपोर्ट देखिए। श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। नीट पेपर लीक के बाद भड़के जेन जी प्रोटेस्ट को शांत कराने के लिए पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने की बात कही और प्रधानमंत्री मोदी के वादे के मुताबिक संसद की कार्यवाही सोमवार को शुरू होते ही बिल को लोकसभा में चर्चा के लिए पेश भी कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। बिल का मकसद परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून बनाना है। ये बिल पब्लिक एग्जामिनेशन अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। इसके तहत आरोपी को 5 से 10 साल की जेल, 50 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान, परीक्षा कराने वाली एजेंसियों पर 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना का प्रावधान, एजेंसी पर 8 साल तक प्रतिबंध लगाने का प्रावधान, जिम्मेदार अधिकारियों और संगठित गिरोहों के लिए भी सजा और जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव है। पेपर लीक मामलों की जांच और अपील के निपटारे की समय सीमा भी तय करने का प्रावधान इस संशोधन बिल में है। सरकार की तरफ से बिल पेश किए जाने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा को लेकर सहमति बनाने के लिए सदन को समय दिया, पर विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। हंगामे के चलते 3 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और आखिर में बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। अब ऐसे में सवाल है कि जब विपक्ष छात्रों के हित की बात कर रहा है, तो बिल पर चर्चा के लिए तैयार क्यों नहीं? क्या छात्रों के नाम पर विपक्ष केवल अपनी सियासी रोटी सेकना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।